So, hi friends, this is डॉक्टर जिगीशा वीडा स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बैंगलोर से। और आज मैं आपको बताने जाऊंगी कुछ सिबेशियस सिस्ट के बारे में। जो सिबेशियस सिस्ट जो होती है वो सिबेशियस ग्लैंड से बनती है। अभी सिबेशियस ग्लैंड जो है वो आपका इस तरह से, ये जो हेयर फॉलिकल है और इसके साथ जो है आपका सिबेशियस ग्लैंड इस तरह से अटैच्ड रहता है। दिस इज द ग्लैंड। तो क्या होता है कि आपका जो सीबम है वो यहाँ से सीबम या जो तेल बोलते हैं, जो ऑयल है, तो आपका जो तेल या फिर जो ऑयल है वो इस तरह से बन के सरफेस पे आता है और स्किन पे आता है। अभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से या फिर यहाँ पे सीबम जमा होने की वजह से सिस्ट बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सिबेशियस सिस्ट। और ये जो सिस्ट है आपको कहीं भी बन सकती है, बट मोस्ट कॉमनली फेस, चेस्ट, अपर बैक एरियाज जिसमें कि सिबेशियस ग्लैंड्स की मात्रा ज़्यादा है, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, उन एरियाज में बनने के चांसेस ज़्यादा है। स्टार्टिंग में तो एकदम छोटी सी वो होती है, इट इज़ नॉट पेनफुल ऑल्सो, और समटाइम्स वो हिलती भी रहती है। कभी कभी एक काला डॉट जैसा भी दिख सकता है सिस्ट पे। ओके, तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करती है। ओनली थिंग इज़ इसकी साइज़ जब बढ़ जाती है तो वो दिखने लगती है स्किन के ऊपर। ओके, तो फेस पे है या बैक और वेरेवर इट इज़, उसकी साइज़ बढ़ती रहती है और कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच आपको उसमें पेन होता है। और अचानक से साइज़ बढ़ने की वजह से, पेन होने की वजह से उसमें ऊज होके आपका सीबम भी बाहर आ सकता है। तो देन यू हैव टू रश टू द डॉक्टर। फिर इमीडिएटली आपको उसका एक्सीशन या कुछ करना पड़ता है, यानी कि उसका एक्सीशन मतलब उसको आपको जो थैली के साथ पूरा सिबेशियस सिस्ट निकालना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड सिबेशियस सिस्ट एक्सीशन। तो सिबेशियस सिस्ट एक्सीशन की क्या प्रोसीजर रहती है? ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। या तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या डर्मेटो सर्जन के पास या जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन्स के पास भी जाके निकलवा सकते हैं। तो क्या रहता है कि जब इसकी साइज़ बड़ी है तो आपका जो स्कार आएगा उसके ऊपर वो भी छोटा स्कार आएगा, लेकिन अगर इसकी साइज़ बढ़ गई तो जो उसको निकालने के लिए जो स्कार आएगा वो भी बड़ा आएगा। तो इसीलिए उसको ज़्यादा देर रखना इज़ नॉट एडवाइजेबल। जितनी जल्दी हो सके थोड़ी सी साइज़ बढ़ने के बाद यू कैन जस्ट रिमूव इट ऑफ। ओके, तो रिमूवल के लिए जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो ऐसे मार्क किया जाता है, उसके बाद उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और स्किन के मार्किंग्स होते हैं जिसे बोलते हैं रिलैक्स स्किन टेंशन लाइंस। सो ये रिलैक्स स्किन टेंशन लाइंस के अलोंग अगर आप अपना कट या जो इंसिजन बोलते हैं, अगर डॉक्टर ने कट, वो सिस्ट को निकालने के लिए जो लगाते हैं नाइफ से कट, अगर वो इस लाइन के अलोंग द लाइन, मतलब इसके लाइन के पैरेलल होता है, तो आपका स्कार जो है वो हल्का आता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या स्कार जो है वो बड़ा नहीं होता। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो रिलैक्स स्किन टेंशन लाइन है उसमें ही आपका कट या इंसिशन आना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और बाकी तो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसको कट करके निकाला जा सकता है। कभी कभी निकालने के प्रोसेस में वो सैक जो है, थैली जो है, वो फट भी सकता है और उसके अंदर सीबम बाहर भी आ सकता है, विच इज़ ओके। उसको बाद में सैक के साथ पूरा रिमूव भी कर सकते हैं। या तो इंटैक्ट निकल आती है कभी कभी, या कभी इट कैन गेट रप्चर्ड एंड द सैक हैज़ टू बी टेकन आउट कम्प्लीटली। ओके, और फिर इस तरह से सूचर किया जाता है। अगर यूजुअली फेस पे है तो देन सूचरिंग आपका इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे स्कार भी एकदम हल्का बनना चाहिए, सिर्फ एजेस का अप्रॉक्सीमेशन होना चाहिए। सूचर रिमूवल भी 7th डे जितनी जल्दी हो सके उतना होना चाहिए, ताकि आपका जो स्कार है वो हल्का है। यदि वो चेस्ट पे है, बैक पे है, तो कई बार 2 वीक्स के बाद भी आपको डॉक्टर बुला सकते हैं उसके स्टिच ओपन करने के लिए। और उसकी जो स्टिच की वुंड केयर है वो भी आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि उसमें इन्फेक्शन या कुछ होगा नहीं। सो इन जनरल सिबेशियस सिस्ट जो है वो एक सिंपल सिस्ट है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हो गई तो आपको इमीडिएटली निकालनी पड़ेगी। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें ज़्यादा आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।